हेलो दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन लाइफ में, जहां मिलता है आपको ऑनलाइन सॉल्यूशन। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एमपीपीजीसीएल की न्यू वैकेंसी के बारे में। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड मतलब एमपीपीजीसीएल की न्यू वैकेंसी निकली है, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भी ग्रेजुएट अप्रेंटिस या फिर डिप्लोमा अप्रेंटिस या फिर आईटीआई अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कितनी सैलरी मिलेगी, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पे आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड कार्यालय अधीक्षण अभियंता प्रशिक्षण सतपुड़ा ताप विद्युत ग्रह सारणी जिला बैतूल मध्य प्रदेश के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली है। और जिसका यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत ग्रेजुएट टेक्नीशियन डिप्लोमा आईटीआई अप्रेंटिस के आवेदन हेतु विस्तृत विज्ञापन यहाँ पर दिया गया है। तो ग्रेजुएट टेक्नीशियन डिप्लोमा और ग्रेजुएट अप्रेंटिस और आईटीआई अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली है। मध्य प्रदेश राज्य के शासकीय अशासकीय मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेज एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से निम्नलिखित शाखाओं व्यवसायों ब्रांच ट्रेड में एक वर्ष अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन ही फॉर्म भरे जाएंगे। तो चलिए अब हम इसमें बात करते हैं वैकेंसीज़ की कि इसमें कितनी वैकेंसी निकली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर अलग बताऊँगा, डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए अलग बताऊँगा और आईटीआई अप्रेंटिस के लिए अलग बताऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर वैकेंसी है, सामान्य के लिए 2, अजाजा के लिए 1, आजा के लिए 1, ओबीसी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1। इस प्रकार टोटल यहाँ पर जो वैकेंसी है वो है 6 मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज अलग अलग दी है, टोटल जो है वो है यहाँ पर 4 वैकेंसी। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर वैकेंसी है टोटल 1, जो कि सिर्फ ओबीसी के लिए है। इस प्रकार यहाँ पर टोटल वैकेंसी है ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 11। ठीक है, तो सिर्फ नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए है 11। अगर आप ग्रेजुएट है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। डिप्लोमा अप्रेंटिस की हम यहाँ पर बात करें तो डिप्लोमा अप्रेंटिस में आप देख सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अगर आपके पास डिप्लोमा है तो यहाँ पर टोटल 4 वैकेंसी निकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 3 और इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 1। इस प्रकार टोटल यहाँ पर 8 वैकेंसी है। आईटीआई अप्रेंटिस की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए फिटर, वेल्डर, विद्युतकार और मशीनिस्ट के लिए यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी है। जैसे फिटर के लिए यहाँ पर टोटल वैकेंसी है 50, वेल्डर के लिए यहाँ पे टोटल वैकेंसी 25, विद्युतकार के लिए टोटल वैकेंसी है 50, मशीनिस्ट के लिए यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 15, मानचित्रकार मतलब सिविल के लिए यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 10, टर्नर के लिए यहाँ पर टोटल वैकेंसी है 5, उपकरण यांत्रिक के लिए 10, डीजल मैकेनिक के लिए 15 और कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट मतलब कोपा के लिए यहाँ पर टोटल वैकेंसी 10। तो इस प्रकार यहाँ पर जो टोटल संपूर्ण वैकेंसी है वो 190 है। तो 190 वैकेंसी ये 11 वैकेंसी ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए और डिप्लोमा के लिए 8 वैकेंसी। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर 100+ वैकेंसीज निकली है जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम बात करें नोट, यहाँ पे आप देख सकते हैं उक्त रिक्तियाँ केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी उम्मीदवार के लिए। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख यहाँ पर है 16/8/2021 मतलब 16 अगस्त तक आप फॉर्म भर पाएंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर मान उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश के निर्णय अनुसार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब जो ओबीसी के लिए जो यहाँ पर वैकेंसी है उनमें परिवर्तन किया जा सकता है, वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं उच्च न्यायालय के नियमानुसार। इस वर्ष में समय समय पर होने वाली रिक्तियों को भी इस विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त आवेदनों से भरा जा सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका नोट दिया है, ये आप पढ़ ले और तारीख का विशेष तौर पर ध्यान रखें, जो कि 16 अगस्त 2021 तक है। मतलब 16 अगस्त तक आप फॉर्म भर पाएंगे। प्रशिक्षण के लिए लागू नियम व शर्त के हम यहाँ पे बात करते हैं, मतलब क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शैक्षणिक तकनीकी योग्यता शासन के नियमानुसार जो दिया है। अगर आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आपका किसी भी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में डिग्री होना चाहिए, बीई या बीटेक होना चाहिए। टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस की हम बात करें तो किसी भी कॉलेज से आपका डिप्लोमा होना चाहिए, इंजीनियरिंग डिप्लोमा या टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए। आईटीआई अप्रेंटिस की हम बात करें तो शासकीय या अशासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में से एसवीटी, एससीवीटी या एनसीवीटी का आपके पास आईटीआई डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे 3 टाइप की कैटेगरी, ग्रेजुएट अप्रेंटिस, टेक्नीशियन अप्रेंटिस और आईटीआई अप्रेंटिस। आपकी क्या क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर फॉर्म भरना है।
अब यहाँ पात्रता की बात करें तो उम्मीदवार किसी भी स्थापना संस्था में इससे पूर्व अप्रेंटिस हेतु पंजीयन ना हो तथा किसी भी संस्थान में 1 वर्ष या अधिक समय तक कार्य ना किया हो। ठीक है, तो आपका अप्रेंटिस पूर्व में रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए और ना ही किसी संस्थान में आप 1 वर्ष से ज़्यादा का काम आपका होना चाहिए अप्रेंटिस के तौर पर। प्रशिक्षुओं का चयन उनके शाखा व्यवसाय में कुल प्राप्तांक मतलब सीजीपीए की प्रावीण्य सूची के हिसाब से किया जाएगा, मेरिट लिस्ट के हिसाब से यहाँ पर किया जाएगा। प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण समाप्त होने पर मध्य प्रदेश पजन का, ठीक है, MPPGCL जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, द्वारा नियुक्ति देने की बाध्यता नहीं होगी। ऑनलाइन आपको आवेदन भरना है यहाँ पर, और इसमें ऑनलाइन आवेदन कैसे भरना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं आवेदक को भारत सरकार के अप्रेंटिस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा सबसे पहले तो। ठीक है, जो भी भारत सरकार का अप्रेंटिस पोर्टल जिसका नाम है apprentice.india.gov.in, उस पर सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद फिर आपको MPPGCL की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर अप्लाई करना होगा। वरीयता प्राप्त आवेदकों को आमंत्रण मतलब ऑफर लेटर अप्रेंटिस पोर्टल पर दिया जाएगा या फिर उनके ईमेल आईडी पर भी उनको ईमेल आ जाएगा अगर उनका सिलेक्शन होता है तो अप्रेंटिस पोर्टल जो है वो है apprenticeshipindia.org, ये पोर्टल है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति OBC के लिए यहाँ पर प्रावधान है जो कि आप एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं यहाँ पर पूरा। किसी भी प्रशिक्षु के चयन निरस्त करने का अधिकार इनके पास रहेगा, MPPGCL के पास। आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना यहाँ पर आवश्यक है। बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, हरदा, नरसिंहपुर जिले के रहवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आप इन जिलों में से है तो आपको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये पात्रता का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। उसके बाद किसी भी यहाँ पे देख सकते हैं आप शासन के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, बीमा पॉलिसी, चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड की फ़ोटो प्रति 500 रुपये के स्टाम्प पर अनुबंध करके आपको डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई करवाना है अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। आरक्षण आयु में छूट भी यहाँ पर दी गई, किस कास्ट को या कौन सी कैटेगरी को कितनी यहाँ पर छूट दी जाएगी वो भी यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करें चयन प्रक्रिया की, तो चयन प्रक्रिया कैसे क्या होगी वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप देखिए सभी वर्गों में उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और जो मैक्सिमम आयु है 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ बात करें चयन प्रक्रिया की तैयारता सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन के अनुसार प्राप्त आवेदनों की छँटाई की जाएगी, मतलब मेरिट लिस्ट के हिसाब से यहाँ पर आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। जो भी आपका CGPA वगैरह बनना है आपके फाइनल एग्ज़ाम्स में उनके हिसाब से यहाँ पर आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा, आपको प्राथमिकता दी जाएगी। उम्मीदवार केवल एक ही ट्रेड में आवेदन कर सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जब आवेदन करें तो किसी एक ट्रेड में आवेदन करें, ना कि एक से ज़्यादा ट्रेड में। निर्धारित समय अवधि में ज्वाइन ना करने पर चयन निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया है और आपको यहाँ पर टाइम लिमिट दिया जाएगा, उस टाइम लिमिट में अगर आपका कोई भी जवाब यहाँ से आपको जवाब आपने नहीं दिया इनको या फिर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आपका यहाँ पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस बात का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। स्टाइपेंड की बात कर ले, मतलब सैलरी की बात यहाँ पे कर ले, तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी निर्देश अनुसार स्टाइपेंड जो कि दे होगा वो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। 1 वर्षीय ITI अगर आपने अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो 7,700 रुपये का यहाँ पर आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। 2 वर्षीय ITI अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो 8,050 रुपये का यहाँ पे स्टाइपेंड दिया जाएगा। और अगर आप टेक्नीशियन डिप्लोमा से अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो 8,000 का यहाँ पर आपको वो स्टाइपेंड दिया जाएगा। और अगर आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो इसके लिए स्टाइपेंड यहाँ पर 9,000 का है। इसके अलावा कोई भी भत्ता या लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका स्टाइपेंड है यही आपका सब कुछ रहेगा, इसमें ना कोई आपको अत्ता भत्ता कुछ नहीं दिया जाएगा। चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं आगे और इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या आपके पास होना चाहिए, पूरी जानकारी हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो। चिकित्सा स्वास्थ्य मानक का भी यहाँ पे दिया है, आवेदन कैसे करना है ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आवेदन करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास ITI उत्तीर्ण उम्मीदवार की यहाँ पर जो वेबसाइट है वो है apprenticeship.org के माध्यम से आपको करना है। और जो ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा अप्रेंटिस करना चाहते हैं वो है MHRDNATS.gov के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। 16 अगस्त रात्रि 11:59 तक आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ठीक है, इसके बाद कोई भी ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो आपको इस दोनों वेबसाइट का ध्यान रखना है।
आप अगर चाहें तो उनको नोट डाउन कर सकते हैं। आईटीआई उम्मीदवारों के लिए यहाँ पे आवेदन प्रक्रिया क्या है, तो आवेदन के पूर्व उम्मीदवार का अप्रेंटिस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। यदि उम्मीदवार ने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना होगा। ठीक है, उसके बाद सर्वप्रथम कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की वेबसाइट जो कि apprenticeship है, इस पर आपको टूल बार का एक ऑप्शन मिलेगा। टूल बार में आपको अप्रेंटिस का ऑप्शन मिलेगा, उस पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक लिंक आएगी, उस पर आपको कैंडिडेट की लिंक दिखाई देगी, उस पर आपको क्लिक कर देना है और फिर एक नया पेज खुल जाएगा। उसके बाद टूल बार में रजिस्टर बटन का एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। रजिस्टर एज अ कैंडिडेट विकल्प का आपको वहाँ पर क्लिक करना है, चयन करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें व्यक्तिगत विवरण मतलब पर्सनल डिटेल डालनी है। फिर आपको पर्सनल डिटेल में आधार नंबर, वर्ग, कास्ट वगैरह सबको डाल देना, माता पिता का नाम। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका अपना पूरा पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना है और पासवर्ड आपको बना लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो है क्वालिफिकेशन सेक्शन की। तो इसमें आपको अपनी जो भी टेक्निकल या शैक्षणिक एकेडमिक योग्यता है उनकी सारी मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी है, प्रमाण पत्र अपलोड करने हैं। फिर प्रेफरेंस सिलेक्शन में आपको प्रेफरेंस सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद इस तरह से आपको यहाँ पर आगे बढ़ते जाना है और अपने जो फॉर्म को फिलअप करते जाना है। अगर आप ग्रेजुएट टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएट टेक्नीशियन के लिए आपको यहाँ पर बता दूँ, इसकी वेबसाइट है mhrDNATS.gov.in पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, इनरोल करना है। इनरोलमेंट का प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद उसके बाद एक इनरोलमेंट फॉर्म खुलकर आएगा, वो आपको एज ए स्टूडेंट पंजीकृत करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन आईडी पासवर्ड यहाँ पर बना लेना है। और इस टाइप से आपको यहाँ पर फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस करना चाहते हैं या डिप्लोमा अप्रेंटिस करना चाहते हैं या फिर आईटीआई अप्रेंटिस करना चाहते हैं, जैसी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको फॉर्म भर देना है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।